बोल कड़ाकर सीताराम। एक जंगल में एक वनवासी आदिवासी घूमते फिरते जर्जर अवस्था में एक वृक्ष के नीचे लेट गए। अर्धसुप्तावस्था थी उनकी, शरीर में वृद्धावस्था थी, पीड़ा थी, बेहोशी अवस्था हो गई उनकी। जब उनके मस्तक पर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए किसी पक्षी ने अपने बीट कर दिया और वो बीट उसके मस्तक पर पड़ी हुई धीरे धीरे सूख गई। कुछ का समय के बाद, उसका अंत समय आ चुका था, यमराज के दूत उसे लेने आ गए। यमराज के दूत जैसे उसके पास आए, उसके मुंह से अचानक निकला, हाय राम। ये शब्द के निकलते ही विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। उन्हें कि भाई ये तो राम नाम का उच्चारण कर रहा है, ये तो यमलोक नहीं जा सकता, ये तो विष्णु लोक जाएगा। उन्हें महाराज इसके कर्म पूरे जीवन के इस तरह से ये यमराज के पास जाना है, यमराज ने बुलाया है। बोले भक्त को आप यमराज के पास कैसे ले जाएंगे? इसके मस्तक पर चंदन लगा है, इसके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो रहा है समय में, इसलिए यमराज के पास कैसे चला जाएगा? इसी बात की शिकायत एक दूत ले जाकर यमराज से कर दी। क्या किया जाए महाराज? यमराज ने कहा, भाई राम रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम श्री राम नाम बराने। संसार के जितने भी नाम हैं एक पल्ले पर रख दिया जाए तभी राम नाम के एक नाम के बराबर नहीं हो सकते। यदि उसने राम का उच्चारण किया है तो वह यमलोक आने के योग्य नहीं है। यमराज कहते हैं आगे, जिह्वानि भक्त भगवान जन नाम में ध्येयं चेत स्मरति तत्परणारविंदे कृष्णाय नो नमति यक्षराय कदापि तानान यज्ञमसतो अकृत विष्णु कृत्यान्। जिसके जीव ने कभी भगवान के नामों का उच्चारण नहीं किया, जिनका चित्त भगवान के चरणारविंद में नहीं लगा हुआ है, जिसकी नेत्र भगवान की झांकी को नहीं देखते हैं, जिनका मन कभी भगवान के चिंतन में नहीं रुकता है, जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, जो भगवत सेवा में से विमुख रहते हैं और पापियों को ही मेरे पास लाया करो, और जिनका भगवान के चिंतन में मन लगा है, जिनकी भगवान की झांकी में हृदय लगा हुआ है, उन्हें मेरे पास लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यमराज कहने लगे, ये दूतों, उसने तो पूरे जन्म जन्म उन जतन कराई अंतराम का यावत नहीं। पूरे जीवन के प्रयत्न करने के बाद, अभ्यास करने के बाद भी अंत समय में भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं आ सकता, नहीं आता है। कोई पुण्यशाली पुरुष, कोई पुण्य कर्म जग जाए तभी अंत समय पर भगवान का नाम जिह्वा में आता है। अन्यथा काम, मद में, मोह में, माया में, संसार में, पुत्रों में, पुत्रियों में, अन्य अनेक सांसारिक माया में जीव फंसा रहता है। उसके अंत मति वही चली जाती है, वही उसे गति मिलती है। लेकिन चाहे ये व्यक्ति कैसा भी था, उसने अंत समय में हरि नाम लिया, उसने राम नाम का उच्चारण किया है, इसलिए ये यहाँ जाने योग्य नहीं है, इसे विष्णुलोक में ही जाना चाहिए। भगवान ऐसे व्यक्ति को सायुज भक्ति देते हैं, अविरल भक्ति देते हैं। पूरे जीवन किसी भी किया, लेकिन सामने अगर भगवान के चरणों में आ गया, तुलसीदास जी लिखते,
सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोट यगना सहित वही। सामने भगवान की आते ही करोड़ों जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं, नाश हो जाता है। तो जिसने भगवान का एक नाम उच्चारण ले लिया तो वो फिर मुक्ति के योग्य है। यमलोक में उसे आने की कोई आस्था नहीं है। हे दूतों, आप सादर उन्हें प्रणाम करो और अपने स्थान पर जाओ। बोल कलाकार सीताराम।